ये माशाल्लाह से मेरी आंटी हैं और ये इनके यहाँ जो है।哦，宁夏呀，你们说宁夏来对吗？这个送给你啊。啥好吃的？对，你看一下，打开一下。哦，这 मेरी आंटी को गिफ्ट किया है। तो ये चक्कर से वामा हुई तो ये अब इन्होंने सब्जियां जो है आंटी बॉयल करेंगी। चाइनीज़ जो है ना ये चाइनीज़ जो है ना बॉयल सब्जियां खाते हैं और वाकई बॉयल सब्जियां फटाफट से रेडी भी हो जाती हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे बकरी को जो है वो नीचे गिरा दिया है। ये साथ एक्सपर्ट हैं क्योंकि इसके सिंग जो हैं वो काटने वाले हैं। अब किस तरीके से काटेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। चाय पीने के बाद जो है मेरे साथ सारे कंपनी दे रहे हैं। हम जाने वाले हैं गांव को देखने के लिए। अंकल का वो घर है जहाँ पे अंकल जी आज से 30 साल पहले शादी करके आए थे। खाना रेडी हो गया है। आंटी जी कह रही हैं सोफे तो तुसी बैठ जाओ सामने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं जफ़र, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रॉम चाइना। सो गाइस मैं मौजूद हूं चाइना के उस शहर में जो चाइना का ओल्ड कैपिटल सिटी था। नाम है जी शीआन, जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में आबाद हैं। और मैं जाने वाला हूँ इस शहर के गांव में। मुझे मिलना है अपने चाइनीज़ अंकल और चाइनीज़ आंटी से, दोनों जो है मुसलमान हैं। और उनका गांव शहर से तकरीबन मुझे मेट्रो लेनी है तो 1 घंटा 32 मिनट मुझे लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। फिर अंकल ने कहा है कि मेट्रो स्टेशन पे मैं आ जाऊँगा तो मैं रिसीव करने के लिए वो कार लेके आएंगे या बाइक। तो फिर हम गाँव चलेंगे क्योंकि मेट्रो स्टेशन से गाँव आगे जो है 10 या 15 मिनट के फासले पे है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा 45 मिनट का जो है हमारा सफ़र होने वाला है। और चाइनीज़ अंकल और चाइनीज़ आंटी जो हैं उनके घर के अंदर एक मज़ार भी है, क्योंकि चाइनीज़ मुसलमान कहते हैं कि जिन बुज़ुर्गों का मज़ार है उनका नाम है इलियास। और कहते हैं कि चाइना में अगर आज इस्लाम है तो उनमें उन बुज़ुर्गों का बहुत बड़ा अहम किरदार है। तो दरबार पे भी जाके हाज़िरी देंगे, यानी इट्स मीन कि हमने चाइनीज़ अंकल आंटी से मिलना भी है और दरबार पे भी हाज़िरी देनी है और अंकल आंटी की ज़मीनें भी हैं वहाँ पे भी जाना है। तो वीडियो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं मौजूद हूँ शहर के अंदर, तो जाते हुए डेफिनेटली मैं उनके लिए कुछ सौगात लेके जाऊँगा क्योंकि वो गांव में रहते हैं तो शहर में आना जाना उनका इतना आम नहीं है। तो चलते हैं, मेट्रो लेते हैं, मिलते हैं जी गाँव में। लेट्स गो देयर। है जी स्वीट शॉप और यहाँ से मुझे अपने चाइनीज़ अंकल आंटी जिनके यहाँ मैंने जाना है, मुझे यहाँ से इनके लिए मिठाई लेके जानी है। जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, क्योंकि वो गाँव में रहते हैं और गाँव में वहाँ पर मिठाई की दुकान कोई नहीं है तो उनके पास बहुत तरह की जो है मिठाई पड़ी हुई है यहाँ पे टेस्ट करने के लिए रखी हुई है कोलियों के अंदर, कि आप जो है ना टेस्ट करके आप चेक कर सकते हैं कौन सा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा है। तो नी हाओ नी वो不会讲我要送给我的叔叔好吗？好的，可以来呀。OK， 装一盒。मैंने इनसे कहा है जो आपकी स्पेशलिटी है ना वो आप कर दें। अब ये मिक्स कर रही हैं, जैसे मिक्स मिठाई कहते हैं ना। अब कितने की बनेगी इसका कोई मसला नहीं है, वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो उनके लिए गिफ्ट ज़रूरी है। ये हो गया है रेडी। शमा शॉपिंग चेक तो शाओ हैं ना, ये लाइश था। ये एक मैंने कहा ये भी स्वीट जो है ना ये भी एक कर दें। ये लाइक केक से हैं, एक ये केक वाला डब्बा कर देगी तो रेडी हो जाएगा काम। चेक तो शाओ हैं। हाँ 20 युआन का जो है मिठाई का डब्बा हो गया और 20 युआन का केक वाला डब्बा हो गया तो 40 युआन बन गया। ये देखें ये है जी माशाल्लाह से रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारी इनकी पैकिंग है और पैकिंग अंदर से भी जो है 2 बॉक्सेस हैं, एक मिठाई वाला है एक केक वाला है, तो बहुत ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह से। अब मैं उनको शेयर करूँगा, यकीनन उन्हें अच्छा लगेगा। शहर से मेरे लिए हमारे लिए कोई मिठाई लेके आया है। मैं आ चुका हूँ मेट्रो ट्रेन स्टेशन पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं जमा हैं ट्रेन के इंतज़ार में, क्योंकि चाइना में छुट्टियाँ चल रही हैं और ट्रेन भी आ गई है जी। ट्रेन आ गई है तो देखते हैं अगर हमें जगह जो है वो कहाँ मिलती है। नहीं हाँ अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे चाइनीज़ अंकल मुझे लेने के लिए आ गए हैं बाइक पे। अस्सलाम वालेकुम जमाया हाँ हमा चलें, इन्हें कुछ सामान रखा हुआ है आगे। तो अब हम बैठते हैं बाइक पे। टैक्सीज़ वाले मुझे गौर से देख रहे हैं कहाँ जा रहा है। फाइनली हम गांव के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये है जी गांव का एरिया, यानी मेट्रो स्टेशन से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। ये छोटी छोटी सी जो है दुकानें हैं ये गांव के अंदर बनी हुई हैं। अगर आप नोट करें तो गांव के अंदर जैसे शहर के अंदर बिल्डिंग्स वाले घर हैं वैसे घर नहीं हैं। मैं अच्छी देखें यहाँ पे देखें ये छोटे छोटे से यहाँ पे घर हैं और पुराने पुराने घर हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो गांव से जो है शहरों को शिफ्ट हो गए हैं और जो कुछ लोग हैं उनके यहाँ पे सिर्फ अपना घर है और वो खुद जो है वो शहर में रहते हैं। लेकिन जो लोग गांव से प्यार करते हैं जारी बात है वो फिर गांव में ही हैं, लेकिन उनकी जो बच्चे हैं वो शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। ये माशाल्लाह से मेरी आंटी हैं और ये इनके यहाँ जो है
那不是宁夏的，哦，宁夏呀，你们从宁夏来对吗？宁夏不是宁夏，宁夏，宁夏宁川那边。对对对，那边有很多穆斯林人对吗？是我们都是那边。ओह यहाँ पे दरबार है ना, तो ये चाइना के दूसरे शहर से आए हैं दरबार पे। तो ये मेरी आंटी हैं अभी आंटी आंटी जो मेहमान दरबार के लिए आए थे उनको कह रही हैं कि आप बैठें पानी वगैरह पिएं। 这个送给你啊，啥好吃的？对，你看一下，打开一下，哦，这 मेरी आंटी को गिफ्ट किया है। 对，这个是我们因为在西安有回民街对吗？对对对对，那边是很好吃的呀。嗯，好好好好好。对，还有一个是冰可呢。我知道这个吃不这个，这塞那个多出来的有时我给拿着，这是各种味儿的。哦，对对对对，各种味儿的呀。好好好好。喜欢吗？喜欢喜欢。आंटी खुश हो गई माशाल्लाह से। मैंने कहा ये मिठाई है और शियान शहर में जो एक मुस्लिम स्ट्रीट है उसकी फेमस है। आंटी कह रही हाँ हाँ। ये है मेरी चाइनीज़ अंकल आंटी का छोटा सा घर, बहुत ही देसी सिस्टम है। एक यहाँ पर कमरा है और दूसरा कमरा मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ जहाँ पर हमने बैठना है। दूसरा कमरा जो है वो ये है, ये कमरा है। सामने कलमा तैयबा जो है वो माशाअल्लाह लिखा हुआ है और इस साइड पे अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। और यहाँ पर टी का जो है खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। और सहन में सोफ़ा लगा हुआ है, यहाँ पर टेबल है और साथ कुर्सियाँ रखी हुई हैं। और जो खिड़की है इसमें शीशा नहीं है, बाहर से हवा आ रही है। बहुत ही देसी और अच्छा सिस्टम है, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तेज़ हवा आ रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। इस साइड पे जो है वो किचन है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन है। आई ला लाया इधर जवाब हम माँ 做饭，米饭正好和我的炒菜。 हाँ, ये आंटी कह रही हैं यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए जो है चावल रख दिए हैं राइस कुकर के अंदर चावल बनाने के लिए। क्योंकि मुझे पूछे थी चावल खाओगे या नूडल्स खाओगे, मैंने कहा चावल मुझे पसंद है। तो 你们拿啥装米饭？也是拿着锅吧？没有啊，我们还在用这样的锅呀做米饭啊。我上次跟妈妈说了，我说在中国有啊，有这方便的很。特别方便啊。啊，你要吃会给你带一个。对对对，我也觉得是这样。你几个人？我们在巴基斯坦现在在家里就4个人呢。那这个都可以。对，这个可以。像这都可以，这方便人。你米弄好后，你看这开机啥，你过去给你。对对对对对对。你看这都写着看，蒸子，这鱼圆的，这煲汤的，这煮粥的。但是你给他回去有一锅煎饭锅不一样，回去你得买个给他回去。对对对，我也觉得这很方便。什么是方便人？你看还是那种大铝锅的。搁哪个盆子里头蒸。对对对对对，巴基斯坦还有这样的锅呀。对对对，这个也是浪费时间。啊，这是方便人。सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये सारी इन्होंने खुद लगाई। यहाँ पे गोभी है, यहाँ पे क्या कहते हैं उसे मुझे भूल गया है, कद्दू है। हाँ ये कद्दू है, यहाँ पे टमाटर है, ये अंडा है। ये सब्जियाँ जो मैंने अभी बाहर आपको दिखाई हैं ये वो हैं। बाकी आंटी लहसुन वगैरह छील रही हैं ये यहाँ पे ना। तो ये इनका बड़ा ही देसी सा सिस्टम है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मतलब बहुत ही सिंपल लाइफ है और वाकई शहर में रह रह के ना मुझे ये लाइफ बहुत अच्छी लगती है। तो ये अब इन्होंने सब्जियां जो है आंटी बॉयल करेंगी। चाइनीज़ जो है ना ये चाइनीज़ जो है ना बॉयल सब्जियां खाते हैं और वाकई बॉयल सब्जियां फटाफट से रेडी भी हो जाती हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़ा आता है। सिंपल फूड है, कोई मिर्च स्पाइसी नहीं है, ऑयल ज़्यादा नहीं है।有，我们哪里有这个菜？对，我很喜欢这个菜。对，应该是花菜对吗？花菜。对对对对। आंटी मुझे पूछे भी तुम्हारे मुल्क में ये गोभी है, मैंने कहा आंटी जी हैगी है। अच्छा आंटी कहती खाधी है, मैं कहा हाँ जी मैंने खाई हुई है। तो जाने वाले हैं मज़ार शरीफ पे और यहाँ पे अल सदक़े के नाम से एक बॉक्स पड़ा हुआ है जो यहाँ पे मज़ार के लिए लोग आते हैं ज़ायरीन, वो इसके अंदर अपना चंदा वगैरह डाल सकते हैं। और मज़ार का जो रास्ता है वो अंकल आंटी के घर से ही निकलता है। यानी ये मैं इस वक्त मज़ार पे जा रहा हूँ तो सामने अंकल जी जो हैं वो कुछ बिज़ी हैं बकरियों को लेके, वो दिखाता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। आंटी जी ने मुझे कहा कि उनकी ज़रा हेल्प कर दें। मैंने कहा ओके नो इशू।那一共有几个羊？一共怎么了？一共多少啊？一共32个。32个。一共32个。अंकल जी कह रहे हैं मेरे पास 32 बकरियां हैं माशाल्लाह। 这现在在另卖的话是一斤就是7块8块。7块到8块。往内站上送是1公斤是8块钱。अंकल जी 做那废弃就是1公斤是8块。
क्योंकि अंकल जी ने ऑलमोस्ट 32 बकरियां रखी हुई हैं, तो इनका जो दूध अध होते हैं वो बेचते भी हैं। तो 1 लीटर बकरी का दूध जो है चाइना में 7 से 8 RMB है। मैं नीचे बता दूंगा पाकिस्तानी कितने बनते हैं, क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं भाई आप PKR में भी बताया करें। मानुराहीम, मैं सामने जो है दरबार पे आ गया हूँ और इस साइड पे कुछ मुसलमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मुसलमान खड़े हैं और पीछे जो कुरान पाक लिखा हुआ है ब्लैक स्लेट पे, या इस स्लेट पे चाइनीज़ लिखी हुई है। और यहाँ पे जो बुजुर्गान दीन जिनका मज़ार है उनका नाम है इलियास रहमतुल्लाह अलैह। और अंकल बता रहे थे कि दूसरे ममालिक से इस्लाम सीख के और यहाँ पे इस्लाम फैलाने में जिन बुज़ुर्गों का अहम तरीन किरदार है उनमें हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह का नाम है एक। और यहाँ पे हर साल उर्स मुबारक होता है, यानी इतनी मुसलमान अकीदत रखते हैं कि यहाँ पे हर साल उर्स का अहतमाम होता है। मैंने मुकम्मल एक उर्स की वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, पुरानी मेरी वीडियो है। और इंस्टाग्राम पे तो काफ़ी अच्छी वीडियो गई थी, उसको लाजमी देखें। जो यहाँ पे कब्र अनवर है उनके ऊपर चादरें हैं और उसके ऊपर एक मोमी लिफाफा जो है अपना वो चढ़ाया हुआ है बारिश वगैरह के मौसम की सर्दी गर्मी से बचने के लिए। और इस साइड पे 2 अजान नमाज अभी छाए हुए हैं कि किबला की जो है ना वो डायरेक्शन की गई है कि किसी ने अगर आकर नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ का टाइम है तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ लें। और अब जो है हम फातिहा खानी करते हैं। मज़ार पे इस वक्त जो है कुछ मुसलमान आए हुए हैं। मुझे जो है सबसे अहम चीज़ ये लगती है, इतना दूर मज़ार बना है, चाइना में मज़ार है जहाँ पे नॉन मुस्लिम की अक्सरियत है, फिर भी मैं जब भी यहाँ पे मज़ार पे आया हूँ मुझे कोई ना कोई मुसलमान लाजमी मिल जाता है। चलें अब हम खाना खाते हैं। खाना रेडी हो गया है, आंटी जी कह रही हैं सोफे तो तुसी बैठ जाओ सामने। और ये बिल्ली मैं था चाओ शमा मिंज नी यांग मा था चाओ शमा मिंज ना श्वेपी। आंटी कह रही है भाई मैंने इसको रखा हुआ है और मैं इसका नाम लेती हूँ श्वेपी। हमने भी वैसे पाकिस्तान में घर में बिल्ली रखी है, उसका नाम है हनी। नी नी जोबा। हाँ ये मुझे देखे मेहमानों की तरह कह रही हैं, सामने आप बैठे और खाना रेडी हो चुका हुआ है। खाने में है जी वाइट राइस, ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं जिसमें गोभी है और घिया है और यहाँ पर मीट है और राइस है और यहाँ पर है जी चाय। अंकल आंटी मेरे सामने बैठ गए, मुझे मेहमानों की तरह सोफे पे बैठा दिया, मुझे बड़ी शर्म आ रही है यार। तो यहाँ पे चॉपस्टिक के साथ खाना खाते हैं, इनमें चम्मच नहीं है ना ही फोक है। बकरी को हम यहाँ पे लेकर आए हैं और यहाँ पे बकरी के सींग आज सारे काट देने हैं। वहाँ पे पीछे एक्सपर्ट हैं जो वर्दी में बैठे हुए हैं, क्योंकि अंकल जी कह रहे हैं भाई ये सिंग वड्डे है तो ना दूसरी बकरियां ने मार दिया, चारा खांदे हुए हैं। जब ये चारा खाती है तो कहती है भाई मुझे चारा मैंने अकेली ने खाना है, बाकी कोई ना खाए। तो बकरियों को ज़ख्मी करने के भी चांसेस हैं। और सेकंड चाइनीज़ लोग जो हैं वो बकरी के सिंग अच्छे नहीं समझते, कहते हैं यार बकरी खूबसूरत नहीं लगती, इससे ना इसकी अच्छी कीमत लगती है। तो अभी बस इनके सिंग जो है कटवा देंगे हम। ये अंदर बंदे जो हैं वो एक्सपर्ट हैं, देखें ये एक्सपर्ट हैं जो बकरी के सिंग आज काट देंगे। पीछे बहुत सारी बकरियां हैं, ये एक कबाड़िया टाइप बना हुआ है, स्मेल बहुत अंदर आ रही है। तो अभी जो है ना एक ब्लेड के साथ इसके जो है वो देखें, वो ब्लेड जो पड़ा हुआ है ना उस ब्लेड के साथ इस बकरी के सिंग जो है काट देंगे। यहाँ पे बकरी को जो है वो नीचे गिरा दिया है, ये साथ एक्सपर्ट हैं क्योंकि इसके सिंग जो हैं वो काटने वाले हैं। अब किस तरीके से काटेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। साथ अंकल जी हैं, एक बंदे हैं, साथ एक्सपर्ट हैं। बड़ा डेंजरस सा लग रहा है, मैं तो दिखाने वाला नहीं हूँ भाई क्योंकि बड़ा ख़तरनाक लग रहा है। कैसे करेंगे इसको? ओए होए होए, इसके सिंग जो हैं इसको क्या कर दिया है, काट दिए हैं सिंग इसके, बल्कि बुरी लग रही है। अब तो बेचारी पे तरस नहीं खाया। तो बस अब हम वापस चलते हैं घर, आंटी वेट कर रही होंगी। अभी यहाँ पे टी टाइम हो गया है। आंटी जी अपने हमसायों के साथ गपशप लगा रही हैं। यहाँ पे कुछ औरतें आई हुई हैं गांव की, वो देख रही हैं। आंटी उनको बता रही है मेरे बारे में। और सेकंड मुझे आंटी ने एक तस्वीर दिखाई है जो मेरी बहुत पुरानी फ़ोटो है, क्लियर नहीं आपको नज़र आएगी। हाँ ये अब क्लियर हुई है। ये जब मैं यहाँ पे आया था फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, तो दरबार में मैंने जाके फ़ोटो ली थी, तो वो आंटी ने अपने पास रखी हुई है। आंटी के पास 3-4 मेरी फ़ोटोज़ हैं, तो मुझे आज पता चला है। तो बस अभी टी टाइम है, मुझे यहाँ पे निकलना है, चलते हैं। अंकल जी से कहूँगा मुझे एक दफ़ा गांव की सैर करवा दें। कुछ गांव में ऐसा है जो आपके साथ शेयर करने वाला होगा तो लाजमी शेयर करूँगा मैं। तो फिर हम वापस चलेंगे शाम को, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे शाम को डिनर करना है बाहर। चाय पीने के बाद जो है मेरे साथ सारे कंपनी दे रहे हैं, हम जाने वाले हैं गांव को देखने के लिए। अभी हम मुझे अंकल गांव दिखाने वाले हैं। गांव में कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो इतने भी गांव के दरवाजे हैं ना वो रेड कलर के हैं, सुर्ख कलर के हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई इसका मतलब है विशेस। और
चाइना का फ्लैग जो है वो भी रेड कलर का है, तो दरवाज़ा जो है रेड कलर का है। ऐसे इस साइड पे जो घर है वो भी देखें रेड कलर का है। तो ये सारे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं मुझे लेके कि भाई कह रहे हैं जी इसके साथ आज फॉरेनर के साथ में वीडियो बनानी है और मैंने जो है गाँव दिखाना है इनको। तो देखें जितने भी यहाँ पे घर हैं कोई भी 2 मरला नहीं है, सिर्फ एक फ्लोर है इन घर का, और सभी के दरवाजे जो हैं एक ही तरह के रेड कलर के हैं। गाँव में सैर करते करते अंकल जी हमें ले आए हैं अपने दूसरे घर। ये अंकल का वो घर है जहाँ पे अंकल जी आज से 30 साल पहले शादी करके आए थे। तो एक बच्ची भाग के आई है, मुझसे पूछ रही थी कि आप फॉरेनर हो, मैंने कहा यस। तो अच्छा है, बल्कि मुझे मौका मिल गया घर देखने का। ये वही घर है, मैंने आपको बता रहा था कि गाँव में सारे घर जो हैं वो रेड कलर के हैं। जैसे ये भी, इसका दरवाज़ा भी जो है वो रेड कलर का, धूप पड़ रही है। तो ये है जी अंकल जी का घर जहाँ पे अंकल शादी करके आए थे। सारा दिखाऊंगा आपको, अपने बस पूरा वीडियो को देखते हैं मुकम्मल ना। अंकल जी वहाँ पे क्यों रहते हैं, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे दरबार है, दरबार पे लोग आते रहते हैं, और फिर यह है कि ज़ायरीन जो है उनको एंटरटेन करने के लिए सहूलत होती है। तो ये अभी हम अंदर दाखिल होते हैं, अंदर बताते हैं। अच्छा ये है जी, ये अंकल जी को प्राउड फील हो रहा है कि भाई ये भी मेरा घर है। अंकल के पास बहुत ज़मीन है माशाल्लाह। ये लिविंग रूम बना हुआ है यहाँ पे। तो शमा खरन लाइचू माँ, चलिए खरन लाइचू माँ जी याओ तुम शमा। कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो उसको यहाँ पे स्टे करवाते हैं। देखें अगर दरबार पे कोई आया है उसने रात स्टे करनी है तो यहाँ पे उसको स्टे करवा देंगे। ये दूसरे कमरे में हम आ गए हैं। इस कमरे में भी काफ़ी पुराना सामान पड़ा हुआ है, और सबसे हैरत की बात है ये जो टेबल है ना, ये टेबल 30 साल पुराना है। यानी अंकल आंटी के फर्नीचर में ये टेबल आया था, 30 साल पुराना टेबल है ये, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पुराना सामान पड़ा हुआ है, स्पीकर पड़े हैं पीछे। तो ये जो लगता है हम साया ना, ये भी मेरे साथ आज पहली दफ़ा ही अंकल आंटी के घर में आए, क्योंकि घर बंद रहता है ना ये वाला। तो वो भी बड़ा ही जो है ना तजस्सुस के साथ पूछ रहे हैं फर्नीचर का, स्पीकरों का, बड़ा हैरानी से पूछ रहे हैं कि भाई क्या सीन है। अंकल जी अपनी 30 साल पुरानी शादी की तस्वीरें मुझे दिखा रहे हैं। तो शुशुमा 这是跟他देखें जी।他那个拿跟他那个我结婚的照片。结婚的照 ये 片， अंकल की शादी की 他 फ़ोटो 当 है। 时和照片，这2个是我的女同学。 ओके 这是你说 ये देखें जी, ये अंकल की फ़ोटो है, ठीक है ना, और साथ अंकल की जो हैं वो 2 क्लासमेट हैं। अंकल ने लगता बड़ा एंजॉय किया। 你说也长好着呢。 बाय बाय बाय। चले जी मैं जा रहा हूँ, अंकल जी मुझे छोड़ेंगे। हाँ शेषे हाय बाय बाय। 他想过去。 बस अंकल मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं, ये कुछ गेस्ट आए थे ये भी वापस जाएंगे। तो अब चलते हैं जी वापस, काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ पे ना।